हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में। ठीक है, देखो जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, अगर हम साइज़ के बारे में देखें तो इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ थ्री मेन सैलिवरी ग्लैंड्स। कौन कौन से? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड है इट इज़ द लार्जेस्ट वन, ठीक है, सबसे बड़ा साइज़ में। उसके बाद आता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सब मैंडिबुलर रीजन के बारे में, ठीक है। तो ये उसी की कंटिन्यूएशन है कि जो ये मैंडिबल प्रेजेंट होगा, मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होगा, वो उस रीजन में प्रेजेंट होगा, उस जगह पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। The submandibular glands, they are paired major salivary glands that lie in the submandibular triangle, ठीक है, लोकेटेड बिलो द जो। अब देखो सब मतलब नीचे या फिर कुछ चीज़ कम होती है जो, तो इसीलिए ये प्रेजेंट होता है बिलो द जो, मतलब कि सब मैंडिबल, जो लोअर जो है दैट इज कॉल्ड मैंडिबल, ठीक है। तो जो मैंडिबल के जो नीचे प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। और इसका जो साइज होता है वो वॉलनट जितना, मतलब कि एक अखरोट जितना साइज होता है उसका। द सलाइवा प्रोड्यूस्ड इन दीज ग्लैंड्स, मतलब कि तीनों के बारे में, इंक्लूडिंग द सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इट इज सिक्रेटेड इनटू द माउथ, मतलब कि ओरल कैविटी में डायरेक्ट होता है अंडर द टंग, ठीक है। लाइक द पैरोटिड ग्लैंड्स, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड होता है उसी तरीके से सब मैंडिबुलर ग्लैंड के भी दो पार्ट होते हैं। एक सुपरफिशियल पार्ट जिसको हम लोब बोलते हैं, ठीक है, और एक डीप लोब। जो सुपरफिशियल है वो ऊपर की साइड प्रेजेंट होगा और जो डीप होगा वो नीचे की साइड टिश्यूज में दबा हुआ होता है, ठीक है। तो जहाँ पर ये प्रेजेंट है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, उसके आसपास और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, अब उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है हमारा मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबल की नर्व जो कि मार्जिन्स पे, मतलब कि कॉर्नर्स पे, पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, वो क्या हेल्प करती है? स्माइल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा आता है प्लेटिस्मा मसल, जो कि लोअर लिप को मूव करने में, मूवमेंट में हेल्प करता है। देखो जो हमारा मिडल पॉइंट है लोअर जो मैंडिबल का, उसके नीचे जो होता है अंदर की साइड पे, दैट इज कॉल्ड डायगेस्ट्रिक फोसा। तो जो प्लेटिस्मा मसल है, एक उसकी इनर साइड होती है, एक उसकी अपर साइड होती है, तो सुपरफिशियल और डीप पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है ना। वो वहाँ से इनिशिएट होती है और बाद में जाके अटैच होती है दूसरे पॉइंट्स पे। तो इसीलिए नीचे से प्लेटिस्मा मसल स्टार्ट होता है और वो इसलिए हेल्प करता है लोअर लिप के मूवमेंट में, ना कि अपर लिप के मूवमेंट में, ओके। थर्ड पार्ट इज लिंगुअल नर्व, जो कि सेंसेशन में हेल्प करेगा, जो कि टेस्ट बड्स जो होते हैं टंग पे, उसमें सेंस करेगा, या फिर पेन रिसेप्टर्स, टेम्परेचर रिसेप्टर्स और टेस्ट रिसेप्टर्स को ये स्टिमुलेट करेगा। लास्ट वी हैव इज द हाइपोग्लोसल नर्व। वो किस में हेल्प करता है? टंग के मूवमेंट में हेल्प करता है, जिससे कि स्पीच और स्वॉलोइंग प्रोड्यूस होती हैं। तो तीन नर्व और एक मसल प्रेजेंट होते हैं हमारे सब मैंडिबुलर ग्लैंड के चारों तरफ, जो कि एक पेयर्ड ग्लैंड है, लेफ्ट साइड में भी प्रेजेंट है और राइट साइड में भी प्रेजेंट है। तो अब इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में बहुत ही अच्छे से ये अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो तीनों ग्लैंड हैं वो कहाँ कहाँ पर पोजीशन है। जो फर्स्ट ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड, जो कि तीनों में सबसे लार्जेस्ट है, वो बिल्कुल बिलो द ईयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो कि मैंडिबुलर ट्रायंगल में प्रेजेंट होगा, ठीक है, और साइज में सेकंड लार्जेस्ट है। फिर तीसरा हमारा आता है सबलिंगुअल, जो कि हमारी टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है, राइट और लेफ्ट में दोनों साइड पे। और इन डायग्राम में बहुत अच्छे से इसकी पोजीशन दिखा रखी है, और ये डक्ट से इसकी सिक्रेशन हमारी डायरेक्ट ओरल कैविटी में जाती है। और जो सलाइवा है इट इज़ रिच इन एंजाइम्स, ठीक है, इट हेल्प्स इन ईजी स्वेलिंग ऑफ द फूड एंड च्यूइंग ऑफ द फूड। इसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एमाइलेज, ठीक है। वो फर्स्टली अटैक मतलब कि एक्ट करता है अमाइलोज पे, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि जो डाइजेशन है वो डायरेक्ट हमारी ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है, जो कि स्टार्ट कराता है सलाइवा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। जैसे कि पहले बताया था, दोनों जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं उसके दो पार्ट होते हैं। एक सुपरफिशियल पार्ट जो कि साइज़ में बड़ा होता है,
नेक्स्ट इज डीप पार्ट जो कि साइज में छोटा होता है। तो सुपरफिशियल पार्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। सुपरफिशियल पार्ट के दो एंड्स होते हैं, एक आगे वाला एंड और एक पीछे वाला एंड। एंड इंटीरियर इज द आगे वाला पार्ट। नेक्स्ट वी हैव इज द पोस्टीरियर एंड। जो एंटीरियर एंड है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है? इट एक्सटेंड्स अप टू द एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल। डायगेस्ट्रिक मसल के दो पार्ट्स होंगे जिसको हम बेली बोलेंगे, एंटीरियर बेली और पोस्टीरियर बेली। तो जो एंटीरियर पार्ट है सुपरफिशियल पार्ट का वो कहाँ तक रहता है? एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल, एंटीरियर। ओके। पोस्टीरियर एंड जो आता है इट एक्सटेंड्स अप टू द स्टाइलो-मैंडिबुलर लिगामेंट। इट सेपरेट्स द सबमैंडिबुलर ग्लैंड फ्रॉम द पैरोटिड ग्लैंड। मतलब कि जो सबमैंडिबुलर जो लिगामेंट है वो एक्सटेंड होता है तो वो दोनों इन ग्लैंड्स के बीच में से जाता है, जो कि एक सेपरेशन पॉइंट, सेपरेशन लाइन बिल्ड कर देता है। ठीक है। सुपरफिशियल पार्ट के 3 सरफेसेस होते हैं, इन्फीरियर, लेटरल और मीडियल। ठीक है। इन्फीरियर मतलब नीचे की साइड, मीडियल मतलब कि जो बॉडी के एक्सिस के जो मिड लाइन है उसके जो भी पास में होता है वो होता है मीडियल। लेटरल जो बाहर की साइड, आउटर साइड होता है, दैट इज लेटरल साइड। We can now clearly appreciate all these parts of the gland in this picture। देखिए नीचे की साइड लेबल है सबमैंडिबुलर डक्ट। वो क्या करती है? जो भी सिक्रेशन है, मतलब कि जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, वो इकट्ठा करके कलेक्ट करके लेके जाती है। और ये ओपन कहाँ पर होता है? ये होता है सबलिंगुअल पैपिला में ओपन होता है। ठीक है ना। मतलब कि एक ओपनिंग है जिसको हम पैपिला बोलेंगे, बट ये प्रेजेंट होती है लिंगवा मतलब कि टंग के नीचे, सो इसलिए इसका नाम देते हैं सबलिंगुअल पैपिला, ओपनिंग ऑफ द सबमैंडिबुलर डक्ट। ठीक है। नीचे की साइड माइलोहयोइड मसल है जो कि हमारा सुपरफिशियल पार्ट और डीप पार्ट ऑफ द ग्लैंड को, कौन से? सबमैंडिबुलर ग्लैंड को मतलब कि वो करती है, डिवाइड करती है। सुपरफिशियल पार्ट को ऊपर और नीचे दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है तो उनको सब डिवाइड कर देती है। ठीक है। यहाँ पे मेंशन है नीचे ये डीप पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सुपरफिशियल पार्ट। अब हमने देखे कि 3 सरफेसेस होते हैं तो उनके क्या क्या रिलेशंस हैं, मतलब कि जितने भी सरफेस हैं तो उनके साइड में कौन कौन से नर्व्स या फिर मसल, फेशियाज कौन कौन से प्रेजेंट हैं। अब वो देखते हैं। पहला आता है सुपरफिशियल सरफेस। ठीक है ना। उसके सुपरफिशियल मतलब कि जो ऊपर की साइड और एक्सटर्नल साइड पे प्रेजेंट है तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होगा? स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, फेशियल वेन और सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड। मतलब कि 5 चीज़ें बाहर से अंदर की तरफ हैं। ये सबसे बाहर आउटर स्किन लेयर, फिर फेशियाज सुपरफिशियल और डीप, फिर वेन आ गया और फिर सबसे नीचे लिम्फ नोड। इस डायग्राम में यहाँ पे शो है ये मैंडिबुलर जो कि लोवर जो है उसको बीच में से काट के शो कर रखे हैं। देखिए राइट साइड पे देखो, रिलेशंस ऑफ सुपरफिशियल और द इंफीरियर सरफेस। ठीक है। सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स ये इनर साइड पर है। ठीक है ना। फिर बाहर आएंगे तो डीप फेशिया, फेशियल वेन दैट ब्लू कलर, फिर सर्विकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, फेशियल नर्व की जो सर्विकल ब्रांच है वो, फिर प्लैटिस्मा और सबसे बाहर स्किन। लेफ्ट साइड पे है रिलेशंस ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस। जो मीडियल सरफेस है उसका आगे वाला जो इंटीरियर पार्ट है उससे क्या क्या रिलेशंस हैं? माइलोहयोइड आर्टरी, ठीक है, माइलोहयोइड नर्व और माइलोहयोइड मसल। जो माइलोहयोइड बोन है उसके साथ साथ में जो जो भी चीज़ें जाएंगी, फेशिया जाएगा, वेसल्स जाएंगी, लिम्फ नोड जाएगा, जो भी मसल जाएगा, वो सारी जो भी इसके अटैचमेंट में होगी वो सारी एंटीरियर पार्ट के साथ जो रिलेशन है उसमें आती है। सेकेंड अपना आता है लेटरल सरफेस, सबमैंडिबुलर फोसा ऑन द इनर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी ऑफ मैंडिबल। ये कहाँ पर आता है? प्रेजेंट होता है लेटरल सरफेस जो अंदर की साइड है बॉडी ऑफ जो मैंडिबल है। ठीक है। मतलब कि जो आगे वाला पार्ट है जो मैंडिबल का उसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ मैंडिबल। तो जो उसका अंदर वाला साइड है वहाँ पर सबमैंडिबुलर फोसा प्रेजेंट होता है तो ये लेटरल सरफेस वहीं पर आता है। और उसके साथ साथ में क्या होगा? मीडियल टेरेगॉइड मसल, ठीक है, और फेशियल आर्टरी। ये इसमें डायग्राम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है,
मैंडिबल है ऊपर की साइड, फिर नीचे सब मैंडिबुलर फोसा, उसी के ही जो साइड में जो भी सरफेस होगा उसको हम लेटरल सरफेस बोलेंगे। फिर उससे अंदर मीडियल सरफेस और फेशियल कैप्सूल, फिर इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ सर्विकल फेशिया, ठीक है। फिर राइट लेफ्ट साइड में देखिए सुपरफिशियल फेशिया, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगे, फेशियल वेन इनर साइड पे और सर्विकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, ठीक है। थर्ड सरफेस है मीडियल सरफेस। इसके खुद के 3 डिवीजन होंगे सरफेसिस के पार्ट्स के, एंटीरियर पार्ट, मिडल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट के साथ कौन कौन सी मसल है या फिर आर्टरी है, उसके साथ कौन कौन सी अलाइन करती है, उसके साथ में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तीनों की अलग अलग है। एंटीरियर साइड पे क्या प्रेजेंट है, माइलोहयोइड मसल, सबमेंटल ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी, पहले हमने पढ़ा था सर्विकल ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी जो कि लेटरल सरफेस के साथ है, बट मिडल सरफेस के साथ है सबमेंटल ब्रांच, और इसके साथ में आता है माइलोहयोइड नर्व और वेसल्स, ठीक है। तो एंटीरियर के ये सारे पार्ट्स हो गए। माइलोहयोइड बेसिकली रहता है और फेशियल आर्टरी की सबमेंटिबल मेंटल ब्रांच। फिर मिडल पार्ट्स के साथ हमारे क्या क्या मसल्स रहते हैं या फिर कौन कौन सी नॉटमिकल ऑर्गन्स और बाकी पोर्शंस रहते हैं। फर्स्ट होगा हमारा हायोग्लोसिस मसल, स्टाइलोग्लोसिस मसल, लिंगुअल एंड हाइपोग्लोसल नर्व्स और सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर भी हमारे मसल्स और नर्व्स प्रेजेंट रहेंगे। फिर पोस्टीरियर पार्ट्स के साथ आता है हमारा स्टाइलोग्लोसिस मसल, स्टाइलोहयोइड मसल और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और वॉल ऑफ फेरिंग्स, क्योंकि ये जो पोस्टीरियर पार्ट है मतलब कि टंग का जो पीछे वाला पोर्शन हो गया, फिर वो कॉन्टिन्यूएशन में जाता है फेरिंग्स के साथ, इसलिए वहाँ पे वॉल ऑफ फेरिंग्स वहाँ पे एडजॉइन रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लेफ्ट वाले डायग्राम में देखो ब्लैक कलर से जो सर्कल क्या हुआ है वो है हमारा माइलोहयोइड मसल। वो क्या करता है, जो मैंडिबल ग्लैंड का, सब मैंडिबुलर ग्लैंड का जो सुपीरियर और डीप पार्ट्स है उनको डिवाइड करता है बीच में से, ठीक है। और उसके साथ साथ में वहाँ से दूसरे कौन कौन से पोर्शंस जाते हैं, एक तो जाता है सब मैंडिबुलर डक्ट जो कि उसके सिक्रीशंस को कैरी करता है, एक जाता है लिंगुअल नर्व, नीचे हाइपोग्लोसल नर्व और हाइपोग्लोसिस मसल है वो, ठीक है। तो 2 नर्व हो गई, लिंगुअल नर्व और हाइपोग्लोसल नर्व। फिर जो साइड में है वो पोस्टीरियर पार्ट्स में देखेंगे, ऊपर से देखो स्टाइलोइड प्रोसेस, ठीक है, जो कि टेम्पोरल बोन का नीचे कॉन्टिन्यूएशन रहेगा। फिर है स्टाइलोग्लोसिस, स्टाइलोहयोइड लिगामेंट, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है, थर्ड नर्व है ये इसकी अरेंजमेंट में। फिर डायगेस्टिक पोस्टीरियर बेली, एक एंटीरियर होती है एक पोस्टीरियर होती है, तो यहाँ पे हमारी है पोस्टीरियर बेली और है मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। अब जो हमारे राइट साइड में है डायग्राम, ये हमने पहले डिस्कस किया था, वह ये जो मैंडिबुलर डक्ट जाती है, ठीक है, फिर वो सब लिंगुअल पैपुला पे ओपन होती है जहाँ पे ये अपने सिक्रीशंस को एक्सक्रीट करता है जो कि प्रोड्यूस करता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और उसके साइड में जितने भी मसल्स हैं। तो यहाँ से डीप पार्ट स्टार्ट होगा जो कि सुपरफिशियल पार्ट हम ख़त्म कर चुके हैं। डीप पार्ट में आता है, देखो इट इज़ अ स्मॉल एंड लाइज ऑन द हाइपोग्लोसिस मसल डीप टू द माइलोहयोइड, ठीक है। जो माइलोहयोइड है वो सुपीरियर और डीप लोब को या फिर पार्ट्स बोल सकते हो आप, उन दोनों को डिवाइड करता है। तो जो ये डीप पार्ट है हमारा वो छोटा होता है साइज में इन कंपैरिजन टू द सुपरफिशियल पार्ट, और ये हाइपोग्लोसिस मसल के साइड में लाई करता है। इसके भी 2 पार्ट्स होगी, एक एंटीरियर पोर्शन होगा इसका और एक पोस्टीरियर पोर्शन होगा। जो पोस्टीरियर पोर्शन है इट इज़ कॉन्टिन्यूस विद द सुपरफिशियल पार्ट अराउंड द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द माइलोहयोइड। अभी देखो जो माइलोहयोइड बोन अपना ये मसल है, ठीक है ना, वो क्या करता है सुपीरियर और पोस्टीरियर को सब डिवाइड करता है, लेकिन जो इन दोनों लॉब्स के जो पोस्टीरियर एंड है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूएशन में ही रहते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला हुआ कि जो पोस्टीरियर पार्ट है डीप पार्ट का, इट इज़ विद द कॉन्टिन्यूस विद द सुपरफिशियल पार्ट, और वो किसके पोस्टीरियर बॉर्डर से घूम कर आता है, दैट इज़ माइलोहयोइड, ठीक है। और एंटीरियर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो
मतलब कि आगे एक्सटेंड होता है, बढ़ा चला जाता है, कहाँ तक? अप टू द सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। फिर उसका जो एंटीरियर पोर्शन है वहाँ से आगे सबलिंगुअल ग्लैंड स्टार्ट होता है। अब इसकी कौन कौन से रिलेशंस है, मतलब कि किस किस के साथ जुड़ा हुआ होता है जो इसके साइड में प्रेजेंट है। अब इसके पोर्शन देखो, एक मीडियल सरफेस हो गया, एक लेटरल, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, मतलब कि 4। मीडियल साइड पे क्या होगा? हायोग्लोसिस प्रेजेंट होगा। लेटरल साइड पे, बाहर की साइड पे माइलोहयोइड। सुपीरियर ऊपर की साइड पे लिंगुअल नर्व एंड सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। देखो जो ये ग्लैंड है वो उस फोसा में प्रेजेंट होता है, सबलिंगुअल ट्रायंगल में प्रेजेंट होता है, जो कि जीभ के टंग के नीचे प्रेजेंट है। इसीलिए जो इस ग्लैंड का जो सुपरफिशियल पार्ट होगा तो वो लिंगुआ के नीचे वाले साइड के कांटेक्ट में होगा। इसीलिए जो इस ग्लैंड का सुपीरियर पार्ट है वो लिंगुअल नर्व के टच में होगा, और कौन सा? सबमैंडिबुलर गैंग्लियन भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। इन्फीरियर साइड जो होगी वो हाइपोग्लॉसल नर्व के साथ, और उसके साथ में कुछ वेन्स भी होंगे, तो उसके वो अलाइनमेंट में रहेगा, ठीक है। सो वी विल नाउ डू इट विद दिस डायग्राम। यहाँ पे मार्क है, देखो स्टाइलोहयोइड पीछे से आ रही है, पीछे की साइड है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल। आगे की साइड देखो राइट में माइलोहयोइड है जो कि दोनों को सब डिवाइड कर रहे हैं। फिर वहाँ पे एंटीरियर बेली है, एंटीरियर बेली है डायगेस्ट्रिक मसल की। फिर नीचे की साइड आगे सुपरफिशियल लोब ऑफ द ग्लैंड। फिर यहाँ पे डक्ट है जो कि सिक्रेशन को कैरी करेगी, और डीप पार्ट आ गया। अब हमारा आता है सब मैंडिबुलर डक्ट, जिसको हम बोलते हैं वॉर्टन्स डक्ट। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो इट इज़ वन ऑफ द सेलेवरी एक्सक्रीटरी डक्ट्स। इसका मतलब क्या हो गया? देखो हमारे पास 3 पेयर ग्लैंड हैं, तीनों क्या करते हैं कि डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रेशंस को एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो जो सब मैंडिबुलर डक्ट है जिसका एक पर्टिकुलर नेम है नोन एज वॉर्टन्स डक्ट, वो पर्टिकुलरली किसके लिए है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड के लिए। इसकी लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। और जो इसकी जो वॉल है इट इज़ मच थिन, मतलब कि जो इसकी वॉल्स हैं वो थोड़ी पतली है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द पैरोटिड डक्ट, ठीक है। दिस सबमैंडिबुलर डक्ट इट ड्रेन्स, मतलब कि निकालती है या फिर कुछ एक्सक्रीट आउट करने में या फिर कुछ बाहर भेजने में एड करती है, हेल्प करती है। किस चीज़ को? सलाइवा को, ऑब्वियसली, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है हमारा ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड, फ्रॉम ईच बायलेटरल सबमैंडिबुलर ग्लैंड, मतलब कि लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो इन टोटल हमारे पास 2 वॉर्टन्स डक्ट हैं, वन ऑन द लेफ्ट साइड एंड अनदर वन ऑन द राइट साइड, ठीक है। और ये कहाँ से भी करती है? एंड सबलिंगुअल ग्लैंड से भी करती है, टू द सबलिंगुअल कैरेंकल एट द बेस ऑफ द टंग। ये टंग के नीचे आके निकलती है, जिसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल पैपिला, ठीक है। तो मतलब कि जो वॉर्टन्स डक्ट है ये इस ग्लैंड से सिक्रेशन लेकर आती है और टंग के नीचे आके एक्सक्रीट आउट कर देती है। अब देखो इट रन्स फॉरवर्ड ऑन द हाइपोग्लॉसल बिटवीन द लिंगुअल एंड हाइपोग्लॉसल नर्व्स। लिंगुअल नर्व्स होगी और हाइपोग्लॉसल नर्व होगी, ठीक है। आगे की साइड आएगी हाइपोग्लॉसस के ऊपर, किन दोनों के बीच में से? लिंगुअल और हाइपोग्लॉसल नर्व्स के बीच में से, ठीक है। अब देखो ईच वॉर्टन्स डक्ट leads from the submandibular glands to the 2 small openings under the tongue where saliva enters the mouth, ठीक है। वॉर्टन्स डक्ट दे आर स्मॉल, और उनकी जो वॉल है इट इज़ थिन, बट द इन्फ्लुएंस ऑन द ओरल हेल्थ इज़ कंसिडरेबल। क्यों? बिकॉज जो सलाइवा है उसमें है अमाइलेज द एंजाइम, जो कि स्टार्टिंग से ही ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। ये जो डक्ट है इट ओपन्स इनटू द ओरल कैविटी ऑन द समिट ऑफ द सबलिंगुअल पैपिला एट द साइट ऑफ द फ्रैनुलम ऑफ टंग। फ्रैनुलम क्या होता है? देखो टंग है जो उसका जो नीचे वाला साइड है, इन्फीरियर साइड, वो हमारे लोअर जो फ्लोर है उससे अटैच है। एक पतला सा लाइक मेम्ब्रेनस मसल है जो कि अटैच करता है लोअर साइड, इन्फीरियर साइड ऑफ टंग को फ्लोर ऑफ कैविटी से, उसको हम बोलते हैं फ्रैनुलम, ओके। आप इस फ्रैनुलम को फील कर सकते हो,
टच अपनी जो टंग है उसको रोल करके ऊपर की साइड अगर आप स्ट्रेच करते हो तो जो ये पतला सा जो मेम्ब्रेनस है जो कि स्ट्रेच होगा उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। अब आता है ब्लड सप्लाई के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, द सबमैंडिबुलर ग्लैंड इट रिसीव्स इट्स प्राइमरी ब्लड सप्लाई फ्रॉम द सबमेंटल एंड सबलिंगुअल आर्टरीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टरीज कौन कौन सी, सबमेंटल और सबलिंगुअल, मतलब कि वो जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, ठीक है। कहाँ से आती है, विच आर द ब्रांचेस ऑफ द फेशियल आर्टरी एंड लिंगुअल आर्टरी रिस्पेक्टिवली, मतलब कि जो सबमेंटल आर्टरी है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी और सबलिंगुअल आती है लिंगुअल आर्टरी से। और ये दोनों ही किस किस की हैं ब्रांचेस, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब देखो कैरी किया एओर्टा ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसकी ब्रांचेस निकली, उसमें से एक ब्रांच है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वो ऊपर जा रही है हेड और नेक की तरफ असेंड कर रही है, ठीक है। फिर उसकी दो ब्रांचेस निकलती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ये ब्रांचेस निकली, कौन कौन सी, लिंगुअल आर्टरी और फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी ने आगे सबमेंटल एक ब्रांच दी और लिंगुअल आर्टरी ने आगे एक सबलिंगुअल आर्टरी एक ब्रांच दी, ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, सब जगह पे सर्कुलेट करेंगे टिश्यूज़ में और फिर वापस से वेन्स में, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करके रिटर्न करेंगे, ठीक है। किससे ड्रेन करेंगे, कॉमन फेशियल और लिंगुअल वेन्स ऑफ ऑब्वियसली। अगर ऊपर ही आर्टरी से लिंगुअल और फेशियल आर्टरीज ऊपर लेके जा रही हैं तो ड्रेन होंगी ये फेशियल और लिंगुअल वेन्स में से, ठीक है। अब आता है नर्व सप्लाई के बारे में। द सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स दे रिसीव देयर पैरासिम्पैथेटिक इनपुट वाया द कॉर्डा टिम्पैनी नर्व विच इज़ अ ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। फेशियल नर्व जो होती है वो आगे एक ब्रांच देगी जिसको हम कॉर्डा टिम्पैनी नर्व बोलेंगे, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट को परफॉर्म करेगी, ठीक है। जो फेशियल नर्व है वो इंटर्न कहाँ से अपनी सप्लाई लेती है, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन से, ठीक है। मेन है सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, उसने आगे पार्ट दिया फेशियल नर्व, आगे कॉर्डा टिम्पैनी जो कि करेगी परफॉर्म पैरासिम्पैथेटिक इनपुट एक्शंस, ठीक है। द कॉर्डा टिम्पैनी नर्व देन ट्रेवल्स विद द लिंगुअल नर्व, मतलब कि जो लिंगुअल नर्व है वो कॉर्डा टिम्पैनी के साथ ज्वाइन कर जाती है टू सिनेप्स एट द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, ठीक है। दिस ग्लैंड इज सप्लाइड बाय द पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड सेंसिटिव फाइबर्स। तो अब देखो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो क्या है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसको इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते बट वो अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई और जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं, ठीक है। कभी वो रेस्ट और डाइजेस्ट का एक्शन होता है जो कि पैरासिम्पैथेटिक करता है, एक होता है फाइट और फ्लाइट मोड जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो जो पैरासिम्पैथेटिक है वो सिक्रीटो मोटर एक्शन होगा उसका, सिंपैथेटिक है वो T1 मतलब कि थोरैसिक फर्स्ट स्पाइनल नर्व पे उसका एक्शन होगा, और जो सेंसरी पार्ट है वो सप्लाई करेगी लिंगुअल नर्व, ठीक। अब इस डायग्राम से देखते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड है, उसके साइड में सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, ठीक है। जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड से जो भी इनपुट मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, मोटर है या फिर सेंसरी है, वो कलेक्ट कर रहा है सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। अब गैंग्लियन क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, गैंग्लियन इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़। सेल बॉडीज़ क्या है, जो नर्व है उसका एक पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। बेसिक यूनिट क्या हुआ हमारा, एक नर्व हुआ, ठीक है, न्यूरॉन हुआ। तो न्यूरॉन का जो एक हम पूरा पार्ट देखते हैं, ऊपर उसका सेल बॉडी होती है, नीचे वो एक्सॉन होता है। डेंड्राइट्स आते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और पहुंचाते किस में, सेल बॉडी में, ठीक है, जो मेन सर्कुलर पार्ट होता है
उसमें न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जो नीचे उसका एक्सोन आया, नीचे होंगे उससे फिर जो कंटिन्यू करेंगे वो टर्मिनल बड्स करेंगे, ठीक है। तो जो गैंग्लियन है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज बेसिकली, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कनेक्ट की उसने सबलिंगुअल ग्लैंड से, सबमैंडिबुलर से, जो कि कलेक्ट हुई गैंग्लियन में, वो आगे कंटिन्यू करता है, ठीक है। बट उसके साथ मर्ज होती है लिंगुअल नर्व, फिर वो मिलके बनाता है कॉर्डा टिम्पैनी। फिर आगे हमारे जैसे बढ़ते हैं तो फेशियल नर्व आगे आती है, बट उससे पहले जेनिकुलेट गैंग्लियन रहता है, वो हमारा रहेगा थैलेमस में, ठीक है। फिर आगे वो कंटिन्यू करेगी सुपीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस में, ये भी हमारे ब्रेन के अंदर ही स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड रहते हैं। और नर्वस इंटरमीडियस यहाँ पे कॉन्टिन्यूशन में जाएगा। तो ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे ग्लैंड से, जो कि इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैसे कि स्मेल फ्रॉम द फूड, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर हमने विजुअली हम देख सकते हैं कि कुछ खाना देखा और हमें खाना है, तो लाइक दैट इस तरीके से ये स्टिमुलेट होगा और फिर इंफॉर्मेशन आगे कंटिन्यू होगी। अब नाउ वी विल चेक फ्रॉम दिस डायग्राम। देखो सिंपैथेटिक फाइबर्स जो कि पर्पल कलर से शो हुए हैं, ठीक है। ग्रीन से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स और सेंसरी फाइबर्स विद द रेड कलर। देखो हमने खाना खाया, ठीक है, स्टिमुलस आया तो इन्फॉर्मेशन जाएगी फ्रॉम द ब्रेन। देखो सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में सुपीरियर सैलिवेटेड न्यूक्लियस ने इन्फॉर्मेशन भेजी, ठीक है। वो फेशियल नर्व में कॉन्टिन्यूस होएगी और वो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन पे जाएगी और फिर ट्रांसमिट करेगा सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, सब मैंडिबुलर ग्लैंड को और सब लिंगुअल ग्लैंड को, ठीक है। और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे और फिर आगे सब मैंडिबुलर डक्ट जो कि वॉटन्स डक्ट है उसमें से एक्सक्रीट आउट कर देंगे, ठीक है। मैंडिबुलर नर्व भी इनिशिएट होगी यहाँ पर, और T1 स्पाइनल सेगमेंट है जो स्पाइनल कॉर्ड का हमारा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन के पास, जो कि फेशियल आर्टरी को ये भी स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। और ये सब जाके स्टिमुलस कहाँ पे देंगे, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन को, और सबलिंगुअल ग्लैंड भी इसके साथ में स्टिमुलेट होंगे। तो स्टिमुलस आएगी तो फिर ये इनको जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, मतलब कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई है, देन दे विल प्रोड्यूस द सलाइवा, और ये इनकी मोटर फंक्शन होगा एक तरीके से, ठीक है। तो अगेन ये जितना भी अरेंजमेंट है लिंगुअल ग्लैंड्स का विद रिस्पेक्ट टू द मसल्स, नर्व्स, आर्टरीज विद द ओरल कैविटी, और जो टंग है अपनी दैट इज कॉल्ड लिंगुआ, ठीक है, उन सब के अरेंजमेंट यहाँ पे शो है। देखो बिल्कुल टंग के नीचे जो ग्लैंड होगा दैट इज सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। और ये माइलोहयोइड मसल है जो कि सब डिवाइड करेगा सुपरफिशियल पार्ट और डीप पार्ट को, किसके, सब मैंडिबुलर ग्लैंड को। और इसकी जो सिक्रेशन होगी वो डक्ट कलेक्ट करेगी, कौन सी, वॉटन्स डक्ट। बट इसमें कुछ पार्ट सबलिंगुअल ग्लैंड का सिक्रेशन का भी आता है, बट मेनली पार्ट ये सिर्फ सब मैंडिबुलर ग्लैंड का रहेगा, जिसको बोलेंगे सब मैंडिबुलर डक्ट या फिर वॉटन्स डक्ट, ठीक है। और उसके साइड में लिंगुअल आर्टरी रहेगी जो कि बेसिकली ब्लड सप्लाई करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी टंग को, ठीक है। हायोग्लोसस मसल है यहाँ पे, स्टाइलोहयोइड मसल है जो कि साथ में अरेंजमेंट होगा यहाँ पे, ऑलराइट। और ये बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पे होता है, सब मैंडिबुलर रीजन में, और जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो बेसिकली सब मैंडिबुलर ट्राइंगल में प्रेजेंट होगा, बट ये सब ऑन द फ्लोर ऑफ कैविटी इन द सब मैंडिबुलर रीजन में प्रेजेंट होगा, जो कि मैंडिबल जो कि लोअर जो के अंदर नीचे इनसाइड प्रेजेंट होगा, ये सारे स्ट्रक्चर्स। तो इस डायग्राम में हम बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं इन सब की अरेंजमेंट, अलाइनमेंट विद रिस्पेक्ट टू अदर स्ट्रक्चर्स इन द ओरल कैविटी। जैसे कि मैंडिबल को डायसेक्ट किया हुआ है और इसके ऊपर जो कि टूथ से शो कर रखा है, दैट इज़ द मैंडिबल, द लोअर जो, ठीक है। माइलोहयोइड मसल आएगा पीछे की साइड, मतलब कि अंदर की साइड एक्चुअली, इनसाइड प्लैटिस्मा मसल होगा जिसके आउटर साइड स्किन होती है, ठीक है। और यहाँ पे लेटरल सरफेस शो कर रखा है, मीडियल सरफेस शो कर रखा है, सरफेसिस ऑफ द मैंडिबुलर रीजन, ओके। और इन्फीरियर सरफेस ऑफ द सब मैंडिबुलर ग्लैंड यहाँ पे शो है। नीचे की साइड अपनी स्किन है, दैट इज़ द आउट मोस्ट लेयर, उसके अंदर में प्लैटिस्मा होता है। फिर हम जितने भी राइट साइड में आप ये देखो, हायोग्लोसस मसल है, स्टाइलोग्लोसस मसल है, लिंगुअल नर्व है, हाइपोग्लोसल नर्व, और उसके साथ में वेन्स, डायगेस्टिक टेंडन है, हायोइड बोन,
जो कि हायर्ड बोन होती है, इट सपोर्ट्स द टंग। सिर्फ यही एक ऐसी बोन है कि जो टेंडेंस और बाकी मसल्स के बीच में प्रेजेंट है, वो किसी भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में किसी भी बोन के साथ नहीं है। इट इज़ द ओनली वन बोन इन आवर बॉडी। ओके, तो यहाँ पे हमने कितने नर्व पढ़ी? लिंगुअल नर्व एंड हाइपोग्लॉसल नर्व, 2 नर्व्स। ऑलराइट, ऑल अबाउट द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। आई रियली होप कि आप सबको ये अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।